फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 20 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रुपए को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में कितनी राशि बेची? ए 15.8 बिलियन डॉलर, बी 20.2 बिलियन डॉलर, सी 25.5 बिलियन डॉलर, डी 18.6 बिलियन डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन बी 20.2 बिलियन डॉलर। देखिए, नवंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के महत्वपूर्ण बहिर्वाह के बीच रुपए को स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में रिकॉर्ड 20.2 बिलियन डॉलर बेचे। इस हस्तक्षेप से महीने के अंत तक फॉरवर्ड मार्केट में RBI की शुद्ध शॉर्ट पोजीशन बढ़कर 58.9 बिलियन डॉलर हो गई, जो अक्टूबर में 49.18 बिलियन डॉलर थी। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट को किस शहर में लॉन्च किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी बेंगलोर। राइट आंसर है ऑप्शन सी पुणे। देखिए, नागरिकों को भारत के सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण इतिहास से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल में सरकार ने 15 जनवरी 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में सेना दिवस समारोह के साथ भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। रक्षा, पर्यटन और भारतीय सेना मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऐप नागरिकों को 1962, 1971 और 1999 के युद्धों सहित प्रमुख युद्ध क्षेत्रों, स्थानों और सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है। इस प्रयास का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन केंद्रों में बदलना है, जिससे नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास और उनके सैनिकों के बलिदान से और अधिक निकटता से जुड़ने का अवसर मिले। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के लिए कितने रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है? ए 8,500 करोड़ रुपए, बी 9,900 करोड़ रुपए, सी 11,440 करोड़ रुपए, डी 12,300 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11,440 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, जिसे आमतौर पर विजाग स्टील के रूप में जाना जाता है, को पुनर्जीवित करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पर्याप्त पैकेज को मंजूरी दी है, ताकि इसकी महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? ए विज्ञान भवन, बी मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली, सी लोकपाल भवन मुंबई, डी संसद भवन। राइट आंसर है ऑप्शन बी मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली। देखिए, 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BCCI के नए लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ए न्यायमूर्ति NV रमण, बी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, सी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, डी न्यायमूर्ति SA बोबड़े। राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह घोषणा उनके शानदार करियर में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। न्यायमूर्ति मिश्रा की व्यापक कानूनी विशेषज्ञता और नेतृत्व का अनुभव उन्हें BCCI के भीतर नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने और विवादों को सुलझाने की दोहरी जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त बनाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल संगमम चरण 3 शुरू होगा? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी मथुरा, डी उज्जैन। राइट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम KTS के तीसरे संस्करण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि KTS 3.0 15 फरवरी 2025 को
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगा और 10 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम 24 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। देखिए अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? ए फ्रांस, बी रूस, सी भारत, डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। देखिए गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल 14 जनवरी और भारत में 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। इस उड़ान में स्पेस एक्स रॉकेट ने एक अन्य भारतीय अंतरिक्ष कंपनी दिगंतरा द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली व्यावसायिक उपग्रह जो अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी करेगा को भी प्रक्षेपित किया। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? ए स्पेन, बी इटली, सी यूनान, डी स्वीडन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। देखिए भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए समर्पित वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2018 में स्पेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद पेड्रो सांचेज भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर थे। वह पिछले 18 वर्ष में भारत का दौरा करने वाले पहले स्पेनिश प्रधानमंत्री भी हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रकार के बैंकों को भारतीय रुपए में खाता खोलने की अनुमति दी है? ए निजी भारतीय बैंक, बी विदेशी बैंक, सी सहकारी बैंक, डी लघु वित्त बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी बैंक। देखिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया आईएनआर खाते खोलने के लिए अधिकृत किया है। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेन देन और निवेश में भारतीय रुपये के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना है। देखिए अब आरबीआई के बारे में कुछ पॉइंट है, हम उनको जान लेते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले मूल भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक के सबसे वरिष्ठ बैंककर्मी होते हैं। देखिए आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर भारतीय रुपए के नोट पर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? ए नेपाल, बी चीन, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। देखिए भारतीय पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया, जबकि महिला टीम ने उसी टीम के खिलाफ 78-40 से जीत हासिल की। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 के खिताब को अपने नाम कर लिया। महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर यह खिताब जीता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 20 जनवरी 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर क्वेश्चनों को देखा। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पढ़े हैं उनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो वह की है बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो वह किया गया है जापान के साथ। देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वह लिए हेमंत सोरेन ने। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू किया? तो वह किया है सिंगापुर के साथ। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है कोच्चि, केरल में। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है, यहाँ किस हाल में नहीं होगा, यहाँ हाल ही में किसे होगा। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह किया गया है लेह में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता? तो वह जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने।
अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वह है 49वीं रैंक है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, किसने 25 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत के एन श्री राम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी ने किसमें पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया? तो वह किया है एटीपी टेनिस चैलेंजर टूर। देखिए अगला प्रश्न है, UNFCCC के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था बाकू अजरबैजान में। देखिए अगला प्रश्न है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया? तो वह किया है महायुति गठबंधन ने। देखिए अगला प्रश्न है, 2024 के चुनाव में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? वह रखी है इंडिया ब्लॉक ने। इंडिया ब्लॉक में JMM, कांग्रेस, राजद और CPI-ML शामिल हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो वह किया है कीथ केलॉग को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत @ 2047 के विजन के अनुरूप किस योजना को मंजूरी दी है? तो वह दी है एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अगला प्रश्न है, 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो वह है शुक्रयान। अगला प्रश्न है, अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो वह जीता है दिविथ रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? तो वह लगाया है 4 वर्षों का। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कब तक शुरू होने की उम्मीद है? तो वह है जनवरी 2025 तक। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो वह किए हैं 2750 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, CCI ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है? तो वह दी है अल्फाबेट को। अगला प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो वह किए हैं 1435 करोड़ रुपए। देखिए अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता किसने की? तो वह की है अमेरिका और फ्रांस ने की है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोब पीस अवार्ड से। देखिए अगला प्रश्न है, अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो वह शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है ब्राजील में। देखिए अगला प्रश्न है, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो वह है वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र 13 साल की है। अगला प्रश्न है, IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो वह है ऋषभ पंत, जो कि 27 करोड़ में बिके हैं। देखिए अगला प्रश्न है, IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा है? तो वह खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।